जहां पर यूपी की शहजादी को यूएई में फांसी की सजा दे दी गई। यूएई में शहजादी का अंतिम संस्कार हुआ। शहजादी को 15 फरवरी को फांसी की सजा दी गई। बच्चे की मौत के मामले में ये फांसी की सजा सुनाई गई। शहजादी खान अबू धाबी की अल वतबा जेल में बंद थी। बता दें कि शहजादी नौकरी की तलाश में थी, जिस तरीके से उनके माता पिता का कहना है। ऐसे में शहजादी की मुलाकात फेसबुक के माध्यम से उज़ैर खान से हुई थी। उज़ैर खान से मुलाकात के बाद सीधा उनके फूफा और बुआ से उनकी मुलाकात हुई, जिनके पास वो दुबई में पहुंची। उन्हीं के साथ वो दुबई में रह रही थी। उसी बीच वहां पर उज़ैर खान के फूफा के बेटे का निधन हो गया और उसका आरोप सीधे तौर पर शहजादी खान पर लगा कि शहजादी खान ने ही उनके बेटे की हत्या की है। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई तो भारत में भी ये मुद्दा गरमाया और ऐसे में भारत सरकार ने भी तमाम कानूनी जो सहायता थी वो शहजादी तक मुहैया करवाई और शहजादी तक ये तमाम सहूलियत कानूनी पहुंचाई। लेकिन कोई असर इनका नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी याचनाएं की जानी थी वो की जा चुकी थी, लेकिन जिनका असर जो है यूएई की कानूनी व्यवस्था पर पड़ा नहीं। और ऐसे में यूएई में दुबई में यूपी की बांदा की शहजादी को आखिरकार फांसी की सजा दे दी गई और वहीं पर ही अंतिम संस्कार भी किया गया है। यहीं अगर बात की जाए तो शहजादी के माता पिता के बहुत से दावे हैं और बहुत से दावों के साथ कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। उज़ैर पर कई आरोप लगाए हैं। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शहजादी के माता पिता जुड़ गए हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा हकीकत बयां और इस वक्त इस पूरे मामले में कोई नहीं कर सकता है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। शहजादी एक ऐसा नाम जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन अफसोस ये कि भारत सरकार की तरफ से जितनी सहायता वहाँ पर पहुँचाई गई, कानूनी सहायता जितनी पहुँचाई गई, वो काफ़ी नहीं रही। और ऐसे में यहाँ यूएई की जो कानून व्यवस्था थी, उन्हें जो करना था वो कर गुजरे। शहजादी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं इस वक्त, लेकिन सही जवाब सिर्फ आपसे ही मिल सकता है। क्या कुछ रहा, शुरुआत से जरा बताइएगा। किस तरीके से शहजादी दुबई तक पहुंची, नौकरी की तलाश में वो थी, किस शख्स से मुलाकात हुई? मैडम सर, ये मेरी लड़की 8 साल की उम्र में जल गई थी। गर्म पानी गिर गया था तो जल गई थी, चेहरा उसका झुलस गया था। तो जब बड़ी हुई तो उसका ऑपरेशन भी हमने लोगों ने करवाया। उसके बाद जब बड़ी हुई थोड़ा और तो रोटी बैंक बांधने में जुड़ गई, गरीबों की मदद करना, ये सब करना उसका यही काम था। और उसके बाद जब लॉकडाउन, कोविड के टाइम में लॉकडाउन लगा तो उसमें सब काम बंद हो गए। तो घर में अपना बड़े बड़े मोबाइल चलाती थी। तो उजैर के नाम का एक लड़का, उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, आगरा का रहने वाला है, वो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। उससे मुलाकात बातचीत होने लगी। उसने एक बार कहा कि सयादी मेरे वहाँ अबू धाबी में फूफा और बुआ रहते हैं, तो वहाँ चले जाइए, थोड़ा काम भी है और बाकी अपना चल फिर के अपना काम भी करना, और कुछ पैसे कमाना तो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना, वो कुछ मदद भी कर देंगे। इसलिए वो वहाँ 3 महीने की विजिट विजिट से मैं गई मैडम जी। उसके बाद फिर वहाँ वो लोगों ने 6 महीने की वीजा भी बनवा लिया, फिर 2 साल का बनवा लिया बगैर मेरी लड़की की मर्जी के। उसके बाद कोई बात नहीं, जब वहाँ जब जाती है तो नाजिया नाम की औरत के यहाँ जाती है। नाजिया, उसके पति का नाम फैज है, वो भी आगरा की फैमिली है। और उस टाइम वहाँ उसकी माँ होती है फैज की, नाजिया की सास अंजुम सहाना बेगम। ये 3 लोग रहते हैं, मेरी लड़की सुंदर 4 लोग रहते हैं वहाँ पे। उन्हें मेरी लड़की के सामने ही बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा 4 महीने 21 दिन का होता है तो उसकी माँ कहती है कि तैयार कर दो, आज वैक्सीन की जो टीके लगते हैं 6 महीने के बच्चे के, वो 4 महीने 21 दिन के बच्चे को लगवाती है उसकी माँ। और बच्चा रोता ही लेके आती है और सयादी को, अपनी सास को के दे के फिर अपनी ड्यूटी चली जाती है। उसकी सास भी कहती है, फोन करती है घर में 2 घंटे के बाद कि नाजिया वो आ जाओ, जो बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो कहा दर्द होगा, दूध पिला दीजिए। वो आती नहीं है। इन्होंने दूध पिलाया, जब बच्चा शिकस्त हो गया रोते रोते तो खमोश हो गया। उसकी सास ने कहा कि बेटा लेटा दो। मुझे लेटाना है तो 5-7 घंटे में वो मर जाता है। उसी का मौत होती है रात में ही। जब यहाँ से वहाँ का 1.5 घंटे का फर्क है टाइम का। वो बच्चा जब खाना खाने के लिए वो जब आती है उसकी माँ ड्यूटी से, तो सयादी से कहती है चलो खाना निकालें, खाओ। खाया जाए तो कहा कि आप ही देख लो, उमर उमर नाम था, कहा इतना देर बच्चा सोता नहीं है। तो उसने कहा प्यार से कुछ झिड़क के कि बगैर उम्र के ना खाओगे ना खाने दोगी, चलो मैं तुम्हारी उम्र को देखती हूँ।
जब देखती है माँ तो बच्चे की हरकतें थी, वो लेके अस्पताल रखती है, जहाँ जिस डॉक्टर ने लगाया था वैक्सीन, वो हंगामा किया, पुलिस भी आ गई, उन्होंने कहा चलो हम पोस्टमार्टम करते हैं। अब पता नहीं कि इन्होंने पोस्टमार्टम डॉक्टर लेके जा रहा है और कहीं से कॉल आता है उसी डॉक्टर के बयान है कोर्ट में कि मैंने पहली बार तो देखा कि पोस्टमार्टम लेके हम जा रहे थे तो फोन आया और एक फोन ने पोस्टमार्टम लगवा दिया। वो डॉक्टर पे आने कोर्ट में, सब आर्मी में है मैडम सर। और मेरी लड़की को केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, और फिर दो अंठावन दिन में मेरी लड़की को फंसा रहे मारकूट के वीडियो बनवा के। और एक अरबी के पेपर में, एक इंग्लिश के पेपर में लिखा होता है कि मैंने मारा, मैं कबूल करती हूँ, उसमें दस्तखत करवाते हैं धोखे से। ये सबूत है। और फैज के भाई नबील आगरा में था बच्चे के मारने के टाइम, बच्चे के मारने के बाद 11 दिन में वो अबू धाबी जा रहा है। और मुकदमे जब चलता है मेरी लड़की के ऊपर तो 1 साल के बाद वो दोनों भाई कसम खाते हैं, झूठी कसम। वहाँ की अदालत ने कहा कि क्या दो लोग कसम खा सकते हो 25 बार, क्योंकि वहाँ हलफ जाता मानते हैं कसम कुरान की, हमारी जो किताब है। इन्होंने झूठी कसम खाई। हाँ, गवर्नमेंट ने एमएससी ने किया वकील, एक लेडीज मिली थी दूसरे, जैसे यहाँ जिले बांदा जिले से हो जाए फांसी पे हम लोग हाई कोर्ट जाए, ऐसे वहाँ पे हाई कोर्ट मान लीजिए, वहाँ वकील मुहैया कराया, लेकिन वो वकील भी मान लो उसने कुछ नहीं किया। वो भी मिल गई, उसका भी रिकॉर्ड है हमारे पास, सबूत है उस वकील के खिलाफ। लेकिन अब हम जा नहीं सकते थे वहाँ, और हमारे लड़की के साथ में ऐसा खेल हो गया, बहुत बुरा फंसा दिया। और हमने यहाँ जो 4 लोग थे, खास बात यहाँ गौर करने के लिए है मैडम की। सर यहाँ पर एक सवाल कि जब आपकी शहजादी से बात होती होगी तो क्या इससे पहले उन्होंने कभी बताया कि जिन लोगों के साथ वो वहां पर रह रही है उनका बर्ताव शहजादी के साथ कैसा है, क्या वो ठीक से शहजादी को रखते हैं, यानी लंबे वक्त से वो शहजादी के साथ रह भी रहे थे, तो क्या कुछ इस तरह से पहले कोई विवाद हुआ हो, उसके बारे में जानकारी शहजादी ने कभी बताई हो, आपको दी हो? जी बिल्कुल सही। तो बच्चा जब तक खत्म नहीं हुआ, मतलब मरा नहीं, जब तक उस उन्होंने मेरी लड़की को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी तरह रखा, मैं बिल्कुल उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन ये क्या होता है कि 2 महीने के बाद फंसा रहे हैं मेरी लड़की, वहीं पे उन्हीं के घर में रह रही है। और ऐसा क्या होने वाला था उनके ऊपर कि 2 महीने के बाद उन्होंने वीडियो बनवाई, नंगे मैंने मेरी लड़की को नंगी करके कपड़े फाड़े, जो नबील साहब है थे भाई उसने, और तीनों लोगों ने, उसकी सास भी थी, मतलब अंजुम सहाना बेगम, 4 लोग हो गए। और कोर्ट ने उनकी मां से भी बयान लिया कि क्या सयादी ने, आपने देखा कि सयादी ने मारा आपके पोते को, तो कहा मैं नहीं जानती। और 2-3 सवाल कोर्ट ने किए, कहा मैं नहीं जानती। हाँ, तो कैसे आपको मालूम चला? तो कहा मैंने वीडियो में देखा था कि वो वीडियो में कबूल कर रही है कि मैंने मारा है, तो वीडियो में तो उनको मार कूट के कहलवाए गए ना मैडम। और फिर यहाँ, अब यहाँ आ जाइए, हमने वकील किया उन 4 लोगों के खिलाफ, नाजिया फैज और अंजुम साना बेगम और उजैर उर्फ पन्ना ज्योति, जिसने भेजा यहाँ से आगरा से, वो आगरा की फैमिली है चारों, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो मैडम साहब, एक वकील हमने किया अशोक दीक्षित, उस पिछले साल वो वकीलों के जो अध्यक्ष होते हैं, कुछ कहते हैं उनको, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो हमने वकील किया, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की।